पूर्वी यूपी में इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज आईएमडी ने पूर्वांचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज हवाओं संग गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे, जिससे मौसम खुशनुमा हो जाएगा। इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश मैनपुरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, अयोध्या समेत कई जिलों में हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले उफान पर है। लगातार पूर्वांचल में बारिश से त्राहिमाम देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी रहेगा, जबकि कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश मैनपुरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, अयोध्या समेत कई जिलों में हो सकती है। तो लगातार बारिश का दौर प्रदेश भर में जारी है और ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। तो अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ लिए चलती हूँ सबसे पहले आपको। यहाँ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सैयद, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, लगातार बारिश का दौर पिछले वक्त से थमा हुआ था और एक बार फिर प्रदेश में मौसम मार यहाँ पर जनता को देखने को मिल सकती है। ऐसे में लखनऊ में इस वक्त क्या हालात हैं? मौसम विभाग ने क्या लखनऊ के लिए भी अलर्ट जारी किया है सैयद? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। दिन में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है ना, कि कल दिन में हमने देखा कि पूरा दिन जो है वो मूसलाधार तेज बारिश लखनऊ के अंदर देखी गई, जिससे नाले नालियां जो है वो पूरी तरह से भर गए थे। सड़कों पे पूरी तरह से पानी भर चुका था। उसमें ही एक जो है अपनी घटना भी घटी, जिसमें कि हुसैनगंज के चौकी जिले का जो है 7 साल का मासूम बच्चा जो था वो नाले में बह गया। उसको भी अभी तक उसका रेस्क्यू किया जा रहा है, उसका पता नहीं चला है। तो तेज बारिश के चलते कल लखनऊ में पुराने लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ के ज्यादातर मोहल्लों में घरों के अंदर लोगों के पानी घुस आया था। खराब सड़कें होने की वजह से, सड़कें टूटी होने की वजह से जो है काफी गाड़ियां भी जो है वहां पे पलटी हैं, क्योंकि भारी पानी भर जाने के बाद लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाए। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से कई गाड़ियां भी वहां पे गिरी हैं, है ना। कि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज का दिन अधिकतम 30 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो वहीं पर मौसम वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि लखनऊ में आज मध्यम से भारी बरसात की जो है संभावना है। फिलहाल शहर में बारिश का येलो अलर्ट है। तमाम जो है जो बिजली के विभाग की अगर हम बात करें तो बिजली भी कई मोहल्लों ऐसे हैं जहां पे पूरा पूरा दिन कल भारी बारिश की वजह से जो है लाइट की भी जो है परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है। लाइट पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जर्जर तार है। कई जगह पे करंट आने की भी जो है सूचना मिली है। कई जानवर भी मरने की सूचना सामने आई है। तो लखनऊ के अंदर जो है कल जिस हिसाब से बारिश हुई है उस हिसाब से पूरी तरह से लखनऊ जो है वो पुराना लखनऊ की बात करें तो पूरी तरह से डूबा हुआ था, क्योंकि जो भी सीवरेज की यहाँ पे समस्या है, बड़े बड़े चैम्बर यहाँ के ऊपर सुएज कंपनी की तरफ से बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पर उसकी कोई सफाई ना होने की वजह से जो है उन चैम्बरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से जो कनेक्टिंग चैम्बर घरों से किए गए हैं तो लोगों के घरों में उसी चैम्बर के जरिए से लोगों के घरों में पानी भर गया। पानी इतना भर गया था कि लोग उलझते रहे और घर के अंदर अपने तख्त पे और बेड के ऊपर ही बैठे रहे, क्योंकि नीचे पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। तो काफी जो है लोगों को जो है इसमें नगर निगम की पोल खुलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस हिसाब से नगर निगम ने दावे किए थे बरसात को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे दावे जो है नगर निगम के फेल होते नजर आ रहे हैं। जी, तो लखनऊ में तो नगर निगम के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिछले लंबे वक्त से बारिश का दौर जारी था और अब एक बार फिर बारिश शुरू होने का मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पिछली बारिश और जो पिछली बारिश में नुकसान हुआ था उससे नगर निगम की कितनी पोल खुली और आने वाले बारिश के लिए यहाँ पर नगर निगम कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, और मौसम विभाग ने क्या लखीमपुर खीरी के लिए भी अलर्ट जारी किया है? देखिए, बिल्कुल लखीमपुर खीरी जो जिला है ये तराई का जिला है। यहाँ पिछली बार जब बारिश हुई थी उससे भी हाहाकार मचा हुआ था। चाहे वो नगर निगम की बात कर ली जाए, चाहे लखीमपुर सदर की बात कर ली जाए या गोला की बात कर ली जाए, हर जगह जल भराव की समस्या जो है वो थी। कल प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, जहां पर एलआरपी चौराहे पर कुछ युवकों ने काफिला को रोका और मंत्री को अवगत कराया कि यहाँ पर जल भराव की समस्या है।
2 दिन से लगातार जो है पिछले दिनों से बारिश हो रही है लखीमपुर खीरी में, जिससे जलभराव की समस्या हो गई थी LRP चौराहे पे। तो जब प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी पहुंचे तो कुछ युवकों के द्वारा काफिला को रोका गया और प्रभारी मंत्री से बताया कि देखिए ये समस्या है, यहाँ पे जलभराव की समस्या है, कोई सुनता नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि काफिला को रोक रहे हैं, उसके बाद शिकायत कर रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना धरातल पे जो काम है वो होता है कि लोग अधिकारी सुनते नहीं है लोगों की। अगर सुनते होते तो शायद इस तरीके से मंत्री का काफिला ना रोका जाता और लोग शिकायत ना करते। अगर हम बात करें निगासन तहसील क्षेत्र की ग्रंड नंबर 12 की, तो यहाँ पर भी शारदा नदी अपना कहर लगातार बरपाए हुए है और हर दिन 2 से 3 मकान जो है नदी में समा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तबाही का मंजर जो है वो लखीमपुर खीरी में लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पिछले समय में जो बारिश हुई है वह तो धीरे धीरे जलभराव की जो समस्या वो खत्म होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जहां पे बाढ़ का पानी भरा हुआ था उससे लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे। लेकिन अब फिर से जो बारिश हुई है लखीमपुर खीरी में, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। हालांकि जब मौसम है अब तो अंतिम दौर में है, लेकिन अभी भी जो समस्याएं हैं वो लोगों की बरकरार हैं। कई सड़कें जो है वो ग्रंड नंबर 12 में कट गई है। ये निगासन से ढकरवा खालसा जो सड़क जाने वाला है वो संपर्क मार्ग कट गया है। वहां पे पिछले दिनों भी सड़क कटी थी, मिट्टी डलवाई गई थी PWD की तरफ से। अब उसके बाद में फिर उसी जगह पर जो बारिश है वो मिट्टी कट गई है। तो कहीं ना कहीं जो तबाही का मंजर है वो लगातार लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रहा है और यहाँ के लोग जो है वो तबाह हैं। जिनके घर शारदा नदी में कट गए हैं वो सड़कों के किनारे तंबू बना करके रहने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में उन लोगों को तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। अधिकारियों का कहना है जो ग्रंड नंबर 12 है वो डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो इसलिए वहां पर जो समस्याएं हैं वो लोगों को हो रही हैं। परियोजना है वो परियोजना का भी काम जो है वहां पर नहीं किया गया है। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर 400 से ज्यादा जो घर हैं वो ग्रंड नंबर 12 में है, लेकिन इस बार अभी 1 महीने से ज्यादा के समय में लगभग 60 से ज्यादा मकान इसी शारदा नदी में समा चुके हैं। तो इन सब तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से तबाही का जो मंजर है वो लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है, क्योंकि हर बार यहाँ पर बाढ़ आती है और अपना तबाही जो है वो मचाती है। चाहे शारदा हो या घाघरा हो, ये नदियां उफान पर आती है और सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं उनको जलमग्न कर देती है। घरों में पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। लोग नाव का सहारा लेकर के निकलते हैं, चाहे वो सड़कें हैं वो चाहे गांव हो या घर हो, हर जगह पानी ही पानी लखीमपुर खीरी में नजर आता है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है नाव के सहारे। पिछले दिनों में भी लोगों तक दवा पहुंचाई है। अब जो मौसमी बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग लगातार कैंपिंग कर रहा है, गांव गांव जाकर कैंप लगा रहा है और लोगों को दवाएं बांटी जा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौती से कम नहीं है कि जिस तरीके से जलभराव की समस्या है और वहां पर कैंपिंग की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाएं भी दी जा रही हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती है, तो कुछ अधिकारी मदद के लिए भी आगे अपना हाथ जो है वो बढ़ाते हैं। जो सरकार की तरफ से मदद दी जाती है वो लोगों तक राजस्व की टीमें जो लगी हुई हैं उनके द्वारा पहुंचाई जा रही है। वो चाहे तहसीलदार हो या SDM हो, लेखपाल हो, बाढ़ क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और हालचाल ले रहे हैं और राहत सामग्री जो है वह बांटी जा रही है। लोगों को लंच पैकेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका सीधे तौर पर आदेश है कि कहीं पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको समस्याएं ना हो, तो उनका पालन करते हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं कि जहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिनको हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर लंच पैकेट नहीं दिए जा रहे हैं, राहत सामग्री नहीं दी जा रहे। खबर चलने के बाद अधिकारी पहुंचते हैं और लोगों को लंच पैकेट हो चाहे राहत सामग्री हो वो देने का काम जो है वो जरूर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। जी, तो तबाही के मंजर से जनता लगातार परेशान है। रायबरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव जुड़े हैं। शिव, रायबरेली में मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और इस वक्त वहां क्या मानसून एक्टिव नजर आ रहा है? हिमांशी बता दें जिस प्रकार से रायबरेली में कल मौसम सुहाना रहा, बारिश भी हुई। आज थोड़ा यूं कहें कि उस तरह का मौसम नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक जो है बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि तेज बारिश की संभावना नहीं है। आसमान में बादल छाए हुए हैं,
अभी सुबह जो है थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन जो संभावना मौसम विभाग ने जताई थी उसके मुताबिक जो है आज दिन में या देर रात में बारिश की पूरी संभावना है। और जब बारिश का दौर था तो रायबरेली में जिस प्रकार से व्यवस्था की गई थी, चाहे जिला प्रशासन ने अलग अलग नगर पंचायतों में जो व्यवस्था थी, नगर पालिका जो शहर है में व्यवस्था की गई थी, जल जमाव का, नालियों का साफ, नाले का साफ सफाई का, तो वे फिर पुराने उसी में यूं कहें कि सब भट गए हैं। दूसरा जो है रूप परिवर्तन ले लिया है कि जो व्यवस्थाएं की थी वो सब व्यवस्थाएं बारिश में एक तरह से यूं कहें कि धुल गई हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो बीते एक सप्ताह पहले जो पानी नहीं गिर रहा था, तेज उमस थी, गर्मी थी, उसके चलते जो जल जमाव था विभिन्न सड़कों पर, नालों पर, तो उससे जो है बहुत प्रकार की बीमारियों ने यूं कहें कि लोगों को परेशान कर रखा है। तो बीमार लोगों का जो है अस्पतालों में देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ओपीडी पहुंच रहे हैं, अपना व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन रायबरेली में फिलहाल जिस प्रकार से मौसम विभाग ने बताया है कि जो है बारिश की संभावना है, ये बारिश का आखिरी दौर चल रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन दावे करता है वो अलग बात करता है। यहाँ रायबरेली में गंगा नदी का किनारा है, 1 दर्जन गांव है, वहां पहले पानी आया था, खेतों में घुस गया था, लेकिन गनीमत रही कि किसी के घरों में नहीं गया, किसी को पलायन नहीं करना पड़ा। थोड़ी बहुत तकलीफ जो आई उसके लिए जो तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने वहां जाके जो है यूं कहें कि निरीक्षण किया था, डेरा डाला था और संबंधित जो राजस्व विभाग को अलर्ट कर दिया था कि आप अगर देखिए कहीं कुछ होता है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है, कोई समस्या आती तो जिला प्रशासन उसके अलग व्यवस्था है, लेकिन जो सड़कें खराब हैं उनमें जल जमाव हो जा रहा है, कुछ निचले मोहल्ले हैं वहां पानी भर जाता है, कुछ गांव की जो सड़कें हैं बह गई थी, कट गई थी, वहां दिक्कत होना एक बिल्कुल माना जा रहा है कि लोग परेशान होंगे। लेकिन फिलहाल अभी रायबरेली का मौसम एक यूं प्रकार से कहें सुहाना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और अगर हवाएं चलती तो ठंडी हवाएं चलती हैं, और जिस प्रकार से कहा है कि अगर बारिश होगी कुछ हवाओं के साथ, अगर छींटें आएंगी गरज चमक के साथ, पानी की पूरी संभावना जिस प्रकार से व्यक्त की जा रही थी, तो उसका जो है अभी पूरा दिन और रात में जो संभावना है वो में देखा जाएगा कि पानी किस प्रकार से रायबरेली में अपना असर डालता है, गिरता है या नहीं गिरता, कौन इससे परेशान होता है, जिला प्रशासन क्या व्यवस्था है, ये सब पर जो है इंडिया न्यूज की नजर रहेगी। जी, तो रायबरेली में तो इस वक्त जनता राहत की सांस ले रही है। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूँगी लखनऊ में जनता का क्या हाल है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और अगर मैं पिछली बारिश की बात करूँ तो अब लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? जैसे हमारे संवाददाता ने कहा कि ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग को भी यहाँ पर काफ़ी उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उन पर जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से यहाँ के ऊपर मूसलाधार बारिश हुई है और जल जमाव की स्थिति जैसे कि बनी हुई है, पुराने लखनऊ के बहुत से ऐसे बस्तियां हैं, ऐसे गरीब लोगों की बस्तियां भी हैं जहाँ के ऊपर नगर निगम बहुत कम ही पहुंचता है, कभी कभी वहां पर सफाई होती है। तो इस बारिश में पूरी तरह से वहां पर मलबा जमा हुआ है, लोगों को सड़कों पर चलना बुरा हाल है। लोग अपने बच्चों का, उन लोगों का कहना है कि कई कई हफ्ते हो गए हैं बच्चे जो हैं हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आप अगर वहां की गंदगी देखेंगी तो महामारी वहां के ऊपर बाकायदा फैल सकती है, बल्कि फैल गई है। देखा जाए तो कई घरों के अंदर बच्चे जो हैं वो काफी दिनों से बीमार भी पड़े हुए हैं, जिनका इलाज जो है कई लोग अस्पतालों में भर्ती भी हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की बात से मात्र खाना पूरी वहां के ऊपर की जा रही है, डॉक्टरों की कोई उचित व्यवस्था यहाँ के ऊपर नहीं की जा रही है। इन बस्तियों के अंदर जो है जो CSC हो, चाहे जो है मेडिकल कॉलेज के यहाँ के लोग हो, तो कुल मिला के सिर्फ खाना पूरी की जा रही है। लोगों को जाकर के कोई 1-2 लोग पहुंच गए तो थोड़े बहुत घर में जाकर के बच्चों को दवाई दे दी, सिर्फ खाना पूरी यहाँ पर हो रही है। फिलहाल महामारी वहां के ऊपर चल रही है, बड़ी बड़ी ऐसी बस्तियां हैं जहां के ऊपर पूरे गंदे नालों से जो है पटी पड़ी है। मैंने खुद जो है वहां पे सर्वे किया और इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया भी था। खबर दिखाने के बाद वहां पर सफाई व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन फिर वही हाल की बारिश हुई, फिर वही कचरा जमा हो गया और फिर वैसे ही लोग निकलना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपने अपने पैसों से मलबा डलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम की जो है अभियंत्रण टीम है, इंजीनियर जो है, जो एक्सियन वहां के हैं, वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उनसे कई बार खुद भी हमने बात करने की कोशिश की कि वहां पर ट्यूबवेल लगा के जो है उसको पानी निकालने का वहां पे फिलहाल जो है काम कराया जाए, फिलहाल वहां पे मलबा उठाने का काम किया जाए। जो वहां पे सीवर भरे पड़े हुए हैं, सुएज कंपनी सीवर बनाने के बाद से वो दोबारा ध्यान ही नहीं देती है। लोग कंप्लेन टोल फ्री नंबर पे लगातार करते रहते हैं, लेकिन सुएज कंपनी के जो अधिकारी हैं
वो कहीं ना कहीं सोए रहते हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद भी जो है कोई वहां पे सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है, चैम्बर भरे पड़े हैं। यही वजह है कि 7 साल के मासूम बच्चे ने अपनी जिंदगी खो दी। उस माँ से पूछा जाए, वो 7 साल के मासूम बच्चा जिसने भी बहुत सपने अपने लड़के को लेकर के देखे होंगे, वो एक नाले में बह गया। इससे पहले भी कुछ महीने पहले जो है एक बच्चा नाले में बहा था। उससे कुछ दिन पहले जो है एक आदमी पूरी तरह से नाले में बह गया था, जिसका आज तक पता नहीं चला है। तो इस तरह से नाले में बहने का सिलसिला लखनऊ के अंदर, पुराने लखनऊ में बराबर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी ये नगर निगम की जो टीम है ये नहीं चेत रही है। लगातार जो है वहां के ऊपर पत्थर नहीं ढके जा रहे हैं, नालियों पे बड़े बड़े जो है पत्थर खुले पड़े हुए हैं। बड़े बड़े नाले ऐसे हैं जहाँ पे ढक्कन खुले पड़े हुए हैं और पानी भरने के बाद लोगों को अंदाजा ही नहीं लग पाता है कि यहाँ के ऊपर कितना पानी भर गया, लोग उसी नाले के अंदर समा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नगर निगम इस तरफ अनदेखी कर रहा है और नगर निगम को चेतना चाहिए कि आखिर मासूमों की जान कब तक वो लेता रहेगा। जबकि लगातार योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के गंभीर बने रहते हैं कि सफाई व्यवस्था लगातार जो है होती रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अधिकारी जो है उनके आदेशों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मासूमों का क्या बिगाड़ा जो उन लोग अपनी अपनी बच्चों की जो है बलि देने को मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर लखनऊ, राजधानी लखनऊ के लोगों का बुरा हाल है। गंदगी से नाले जो है वहां के ऊपर पटे पड़े हैं। लोग अपने पैसों से मलबा डला डला करके जो है किसी तरह से रह रहे हैं। सड़कों का बुरा हाल है। हालांकि राहत वाली खबर जरूर एक सुनने वाली आई है कि कुछ 100 सड़कों को बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। अब देखने वाली बात है कि ये 100 करोड़ रुपए कब तक जो है राजधानी लखनऊ की इन सड़कों के ऊपर खर्च किए जाते हैं या किसी पॉश इलाके में ही लगा करके लखनऊ को फिर एक नंबर का दर्जा दे दिया जाता है। लखनऊ को हालांकि 1 नंबर का दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर साफ सफाई को लेकर के, लेकिन हकीकत आपको जमीनी देखनी है तो आप पुराने लखनऊ में आ जाइए। पुराने लखनऊ में आपको पूरी जो है पोल खोलती हुई नजर आ जाएगी, चाहे वो नगर निगम हो, जल निगम हो। तो सारी पोल अगर आपको देखना है तो पुराने लखनऊ में आकर के देखिए। लखनऊ सिर्फ कागजों में ही या वीवीआईपी एरियो में ही जो है 1 नंबर पर कर दिया गया है। जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, क्या उनका वो वोट बैंक नहीं है? क्या वहां पर उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उन लोग सफाई के ऊपर वो भी जाते हैं, वो भी जो है सरकार को वोट देते हैं, उनका भी उतना ही सहयोग रहता है। तो लगातार वो लोग भी जो है परेशानियों का सामना करते नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जनता में काफी भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। कई बार प्रदर्शन भी किया गया है, विधानसभा पर भी जाकर के प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उन लोगों को रास्ते से ही जो है रोक देती है। उन लोगों की आवाज जो है पहुंचने नहीं दे रही है मुख्यमंत्री जी तक कि मुख्यमंत्री जो है संज्ञान ले सके। मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है कि उनके अधिकार आखिर उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। उनके ही आदेशों को बिल्कुल, आप लगातार हम तक ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए शायद आपका शुक्रिया। इसी के साथ अभिषेक, शिव, आप दोनों का भी शुक्रिया हमारे साथ तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।